एक छोटे से कस्बे में, जहां हर शाम मंदिर की घंटियां बजती थीं और गलियों में अगरबत्ती की हल्की हल्की खुशबू तैरती रहती थी, वहीं रहता था एक साधारण सा परिवार। पिता, माँ और उनका 8 साल का बेटा आरव। ये परिवार बचपन से ही साईं बाबा का भक्त था। घर की दीवार पर बाबा की एक पुरानी तस्वीर टंगी थी, जिसके सामने रोज दीपक जलता था और फूल सजते थे। कुछ महीनों से घर का माहौल बदलने लगा। आरव, जो पहले हंसमुख, खेलकूद में आगे और पढ़ाई में तेज था, अचानक चुपचाप रहने लगा। रात को डरकर उठ जाता, चीखते हुए कहता, माँ, कोई मुझे बुला रहा है, कोई मेरे कमरे में खड़ा है। शुरुआत में माँ पिता को लगा कि ये बस बुरा सपना है, लेकिन धीरे धीरे बातें बढ़ने लगीं। आरव स्कूल जाने से डरने लगा, कोने में बैठा रहता और कभी कभी अपनी ही उम्र से बहुत बड़े अजीब से शब्द बोलने लगता, जैसे किसी और का लहजा, किसी और की आवाज उसमें बोल रही हो। एक रात तो हद हो गई। आधी रात को अचानक घर की सारी खिड़कियां जोर से बजने लगीं, मानो तेज आंधी चल रही हो, जबकि बाहर एकदम सन्नाटा था। आरव का शरीर अचानक ठंडा हो गया, आंखें उलटने लगीं और वो जोर से चिल्लाया, ये मेरा घर नहीं है, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। माँ घबराकर रोने लगी, पिता के हाथ कांपने लगे। किसी पड़ोसी ने फुसफुसाकर कहा, शायद बच्चे पर बुरा साया आ गया है। पिता को याद आया कि पास के शहर में एक पुराना साईं मंदिर है, जहाँ लोगों का विश्वास था कि बाबा की कृपा से कई मुसीबतें दूर हुई हैं। सुबह होते ही वे थका हुआ, बीमार सा आरव गोद में उठाकर मंदिर की ओर चल पड़े। रास्ते भर माँ की आंखों से आंसू बहते रहे और होठों पर एक ही नाम था, साईं राम, साईं राम। मंदिर में प्रवेश करते ही चांदी की घंटी बजी, धूप की सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। बाबा की बड़ी सी मूर्ति के सामने जलता हुआ अखंड दीपक जैसे हर आए हुए भक्त की पीड़ा को चुपचाप सुन रहा था। पिता ने कांपते हुए आरव को बाबा के चरणों के सामने बैठाया और टूटे हुए शब्दों में बोले, बाबा, ये मेरा नहीं, आपका बच्चा है। इस पर आया हुआ हर बुरा साया, हर अंधेरा आप ही दूर कर सकते हैं। जैसे ही पंडित जी ने बाबा की आरती शुरू की, अचानक आरव का चेहरा बदलने लगा। वो चीख उठा, मुझे यहाँ से ले जाओ, ये आग, ये रोशनी मुझे जला देगी। कमरे में बैठे बाकी भक्त चौंक गए। एक बूढ़ी अम्मा, जो सालों से मंदिर में सेवा कर रही थी, धीरे से बोली, बेटा डरो मत, ये बाबा की शक्ति है, यही रोशनी तेरी रखवाली करेगी। आरती की लौ जैसे जैसे तेज होती गई, वैसे वैसे मंदिर के कोने अंधेरे से मुक्त होने लगे। आरव की आंखें लाल हो गईं। वो जोर से बाबा की मूर्ति की तरफ देखकर चिल्लाया, तू कौन है जो मुझे रोक रहा है? ये बच्चा अब मेरा है। पिता और माँ सहम गए। वे समझ तो रहे थे कि उनकी आवाज नहीं, कोई और उस बच्चे के जरिए बोल रहा है। पंडित जी ने दृढ़ स्वर में कहा, जिस पर साईं की नजर हो, उस पर किसी और का अधिकार नहीं हो सकता। आरती के बाद पंडित जी ने बाबा की समाधि से चढ़ा हुआ उदी लाई। उन्होंने पहले बाबा की तस्वीर के सामने उसे माथे से लगाया, फिर आरव के सिर पर हाथ रखकर बोले, बाबा, ये आपका प्रसाद है, आपकी अलौकिक शक्ति का प्रतीक है। जिस तरह आपने शिरडी में लाखों को शरण दी, वैसे ही इस नन्हे बालक की भी रक्षा कीजिए। जैसे ही उदी आरव के माथे पर लगी, वो जोर से कांपा। मंदिर में रखी बड़ी घंटी अपने आप बज उठी, जबकि उसे किसी ने छुआ भी नहीं था। दीपक की लौ अचानक ऊंची हो गई, जैसे हवा के बिना भी कोई अदृश्य शक्ति उसे भड़का रही हो। अचानक बच्चे की कर्कश आवाज फिर गूंजी, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, ये घर, ये शरीर अब मेरा है। पंडित जी ने गहरी नजर से आरव की ओर देखा और सख्त आवाज में बोले, सुन, ये शरीर भगवान ने दिया है, माता पिता ने संभाला है, साईं की कृपा ने इसे अब तक बचाया है। तू कौन जो इनके बीच में आकर बैठ गया? अभी इसी क्षण साईं की आज्ञा से तू इस बालक को छोड़ दे। मंदिर में बैठे सभी भक्तों से पंडित जी ने कहा, सब मिलकर ऊंची आवाज में साईं राम का नाम लो। पूरा मंदिर एक साथ गूंज उठा, साईं राम, साईं राम, साईं राम। हर जप के साथ वातावरण बदलने लगा। जहां कुछ देर पहले डर, सन्नाटा और बेचैनी थी, वहां अब एक अनजान सी शांति उतर रही थी। दीवारों पर टंगी तस्वीरें भी मानो मुस्कुरा कर देख रही हो। बाबा की आंखों की कांति जैसे और तेज हो गई हो। आरव का शरीर कांपता रहा, पर हर साईं राम के साथ उसका चेहरा थोड़ा थोड़ा शांत होता गया। कुछ ही देर में उसने जोर से चीख लगाई, जैसे किसी ने उसे जोर से धक्का दिया हो, और फिर अचानक वो पूरी तरह ढीला होकर माँ की गोद में गिर पड़ा। एक ठंडी हवा का झोंका मंदिर में आया। दीपक की लौ क्षण भर को झुकी, फिर सीधी हो गई। पंडित जी ने गहरी सांस ली और बोले, बुरा साया यहाँ ठहर नहीं सकता था। ये स्थान बाबा की शक्ति से घिरा है, यहाँ केवल उनकी कृपा का अधिकार है। आरव कुछ देर तक बेहोश सा माँ की गोद में पड़ा रहा।
फिर धीरे धीरे उसने आंखें खोली, मानो किसी गहरी नींद से जाग रहा हो। उसने इधर उधर देखा, फिर माँ से मासूमियत से पूछा, माँ, हम मंदिर क्यों आए हैं? मैं तो बस सो रहा था ना। माँ की आंखों से फिर आंसू गिर पड़े, मगर इस बार डर के नहीं, राहत और कृतज्ञता के। पिता ने आरव को सीने से चिपटाया और बाबा की मूर्ति की ओर हाथ जोड़कर बोले, धन्यवाद बाबा, आपने हमारे बच्चे को लौटा दिया। उस दिन के बाद से आरव धीरे धीरे बिल्कुल सामान्य होने लगा। रात के डरावने सपने बंद हो गए, कमरे में किसी अनदेखी परछाई का एहसास मिट गया। वो फिर से वही पुराना हंसमुख खिलखिलाता सा बच्चा बन गया, जो माँ के लिए फूल तोड़कर लाता और बाबा की तस्वीर के सामने रख देता। कुछ दिनों बाद पिता फिर से मंदिर गए, इस बार अकेले। उन्होंने बाबा के सामने बैठकर मन ही मन कहा, बाबा, उस दिन जो हुआ उसे विज्ञान से, तर्क से कुछ भी नाम दे लें, पर हमारे लिए तो वो आपकी अलौकिक कृपा और चमत्कार ही था। मंदिर की शांति के बीच जैसे उनके हृदय में एक उत्तर गूंजा, जब तुम मुझे पूरे विश्वास से पुकारते हो तो मैं तुम्हारे विश्वास की शक्ति बनकर तुम्हारे पास आ जाता हूँ। जहाँ सच्ची श्रद्धा होती है, वहां से बुरे साए, नकारात्मकता और अंधेरा खुद ब खुद भाग जाता है। पिता ने महसूस किया कि केवल बाबा ने ही नहीं, उनकी अपनी आस्था, पूरे मंदिर के भक्तों का सामूहिक नाम जप और उदी में समाई हुई साधना की ऊर्जा, इन सब ने मिलकर उस बच्चे की रक्षा की। दोस्तों, इस कहानी में जो बुरा साया है, वो सिर्फ कोई अदृश्य सत्ता ही नहीं, हमारे जीवन में आने वाला हर डर, हर नकारात्मक विचार, हर बुरी लत और हर गलत संगत भी हो सकता है। और साईं बाबा की अलौकिक शक्ति और चमत्कार का मतलब हमेशा आसमान से उतरती कोई अनोखी घटना ही नहीं। कई बार वो हमारी आस्था, हमारी साधना, हमारी सच्ची पुकार के रूप में प्रकट होती है। जब हम पूरे विश्वास से साईं राम नाम लेते हैं, तो बाबा हमारे चारों ओर एक ऐसी अदृश्य ढाल खड़ी कर देते हैं, जिसके आगे कोई भी बुरा साया, कोई भी अंधेरा टिक नहीं पाता। आइए अपने घर परिवार, अपने बच्चों और अपने मन के ऊपर हमेशा साईं नाम की ये रोशनी जलाए रखें। ओम साईं राम। एक छोटे